this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10. तो पीछे आपको क्या दिख रहा है? Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10. तो पीछे आपको क्या दिख रहा है? When people revolt 1857 and after. ऐसा चैप्टर है ना जो बिल्कुल गूज़बम्प्स, जो बिल्कुल एक आपके अंदर ऐसी फीलिंग भर देगा ना जैसे आप ही नेशनलिस्ट हो, आप ही ने जो है आजादी की लड़ाई करी, आप ही ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। इतना बढ़िया एनर्जेटिक यानी एनर्जी देने वाला एक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका हम 80 मिनट में ओपी स्टाइल में क्विकली रिवीजन करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप लाइक और शेयर कर दो। तो पॉलिसीज एंड द पीपल, भाई ऐसी क्या हो रहा था, ऐसी क्या चीजें हो रही थी कि जो लोग रिवोल्ट करने में आमादा हो गए, मतलब जो लोग पहले डरते थे, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, जिनमें इतना जो है जिगर हम बोले नहीं था, है ना, ऐसा क्या हो गया कि वो उनको ये चीजें करनी पड़ी। क्लियर हो गया? तो पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब लॉस पावर। अब क्या हो गया था, नवाब लोग अपनी पावर लूज कर रहे थे, उनके हाथ से उनकी पावर जा रही थी। ब्रिटिशर्स कितनी चालाकी कर रहे थे, अलग अलग जो पॉलिसीज लगा रहे थे, पैरामाउंट सी पॉलिसी, है ना, डॉक्टर ऑफ लैब्स लगा रहे थे, सब्सिडारी एयरलाइंस, बहुत से तौर तरीकों से उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, टेरिटरी छीनी जा रही थी। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि कंट्री साइड में भी कैसे परमानेंट सेटलमेंट, ग्रोथ वाली सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट लगा लगा के उनसे उनकी जो है रेवेन्यू अर्न करा, फिर जमीनें छीनी, बहुत से तरीकों से, हर तरीकों से इन्होंने क्या करा, परेशान किया हम हमारे भारतीय लोगों को, चाहे हम नवाब्स की बात करें, राजास की बात करें। तो नवाब्स की पावर कैसे गई? मिड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स नवाब्स एंड राजा सॉ देयर अथॉरिटी इरोड। अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी से, नवाब और राजा की जिनको इन्होंने अपने अंडर रिक्रूट करा था, उनके साथ भी इनइक्वालिटी होती थी। जितना उनका पोजीशन थी उतनी उनकी सैलरी नहीं थी एज कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स। तो उनको बुरा लगता था, वो रिस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है, तो हर कोई भड़का हुआ था। पीजेंट्स फेस हेवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, पीजेंट्स के साथ खूब जो उनको टैक्स खूब लगाया है ना, एक्सप्लॉइटेशन खूब हुआ उनके साथ। सिपॉय स्पेशली इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, है ना, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, है ना, बुरे बुरे हालात फेस करे, पुअर कंडीशंस में हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि कैसे भेदभाव हो रहा है, यूरोपियन सोल्जर्स की वाह वाह हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सही बात है, धीरे धीरे मतलब एक बोलते हैं ना कि धीरे धीरे अब पाप पगड़ा बढ़ रहा है, अब गुस्सा आ रहा है, यहाँ तक आ गया, फिर गले तक आ गया। तो हमने देखा नवाब लोग परेशान हो गए थे, राजा परेशान हो गए थे, पीजेंट्स गुस्से में थे, परेशान हो गए थे, है ना, सिपॉइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो गुस्से में थे। तो धीरे धीरे सबका गुस्सा इकट्ठा हो रहा था। स्क्रीनशॉट ले रहे हो, चलो। सिपाहीज एक्सचेंज न्यूज एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे सिपाहीज मिलते थे, सिपाहीज जो थे वो मिलते थे, वो लोग डिस्कस करते थे कि देखो पता है आजकल ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, मतलब होता है ना कि हम बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करते हैं। Figure 1. Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. ये इमेज है, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सिपॉयज और पीजेंट फोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, कि भाई आओ जुड़ो भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग होंगे हम इन ब्रिटिशर्स को धूल चटा देंगे, ठीक है। तो उनको जोड़ रहे हैं रिवोल्ट के लिए, है ना, और कहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के पार्ट वाले नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। कब? 1857 में। मतलब अब होता है ना कि अगर हम किसी के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग गैदर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करें, ताकि भी हमारी पावर ज्यादा रहेगी तो हिम्मत भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, अब रिस्पॉन्सेस क्या रहे? रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। देखो अब ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रिफॉर्म्स भी बहुत ला रहे थे। जो भी हमारी प्रथाएं, जो भी हमारे कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, जो भी हमारी चीजें थी हमारे देश में जो चली आ रही थी, उनको इन्होंने बदला, है ना, उनमें इन्होंने चेंजेस लाए। उससे भी लोग नाराज थे कि तुम बाहर के आए हुए हो और तुम हमारी चीजों में बदलाव कर रहे हो, तुम हमारे रूल्स में चेंज कर रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा, है ना। जैसे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, इसमें क्या बदलाव है? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लॉज अफेक्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक गतिविधियां ये लोग जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लॉ लिया है, जिससे भाई अगर मेरी रिलीजियस एक्टिविटी मैं जो करी उस पर इफेक्ट पड़ेगा किसी कानून से, तो मुझे तो गुस्सा ही आएगी। रिफॉर्म्स वर सीन एज इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल कस्टम्स। जो रिफॉर्म्स थे वो ऐसा दिख रहा था कि भाई जो भी इनकी पारंपरिक इनकी कस्टम्स थे, है ना, तौर तरीके थे, उनमें एक तरीके से इनकी दखल अंदाजी थी। डॉक्ट्रिन विदाउट अ मेरियर, अब ये लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले, हमने बताया ना इसमें क्या था, पढ़ाया था ना अच्छे से, कि भाई अगर आपका वारिस, आपकी खुद की औलाद नहीं, लड़का नहीं, आपका खुद का वारिस, ऐसा नहीं कि आपने जो है भतीजे को बिठा दिया या गोद ले लिया, नहीं, आपका खुद का बेटा अगर नहीं है तो आप, अगर राजा की डेथ हो जाती है और कोई वारिस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसकी जो टेरिटरी है वो किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। लेड टू डिसकंटेंट अमंग इंडियन रूलर्स, जिसके चलते बहुत से इंडियन रूलर्स उनको गुस्सा आ गया। नाना साहब वगैरह की हम बात करें या हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, बहुत गुस्सा आ गई भाई कि हम अब रूल हम करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग किसी को बिठाए। लेकिन इन्होंने क्या पॉलिसी लगा दी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, कि नहीं, अपना ही खुद का सगा बेटा होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम्हारी टेरिटरी हमारी हो जाएगी। तो लोग गुस्साए हुए थे, राजा महाराजा लोग। The revolt of 1857, ये रिवोल्ट आउटब्रेक कैसे हुआ? Begin in मेरठ in May 1857, ये मई में मेरठ में शुरू हुआ 1857 में। Sparked by the issue of grease cartridges and other grievances, इसमें ये खबर फैली कि भैया ये लोग क्या करें, जो कार्ट्रिज कारतूस वगैरह में उसमें जैसे पिग की चर्बी या गाय की चर्बी, मतलब इस तरीके से उसको लगा रहे हैं ताकि हम जो हिंदूज या मुस्लिम सोल्जर्स खूब थे वो सिपॉइज यूज करें और उनका धर्म भ्रष्ट हो। तो बेसिकली ये लोग बहुत गुस्से में थे कि अरे बाबा अब ये लोग हमारे धर्म पे आ गए, ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि ये लोग रिफॉर्म्स भी ऐसे ला रहे थे कि भैया जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा ना तो उसका जो लैंड है सिक्योर रहेगा, है ना, अगर जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी जमीनें हम ले लेंगे। ऐसी भी हरकतें लोग कर रहे थे, तो वैसे ही भड़के थे। तो यहाँ इन्हें लगा कि तो हमारे धर्म भ्रष्ट करने पे आ गए, अब तो और ज्यादा हद कर रहे हैं। Spread. Rebellion
सेंटिनल शुरू मेरठ से हुआ, कहाँ का फैला, दिल्ली फैला, कानपुर, लखनऊ और अदर एरियाज में इन्वॉल्व सोल्जर्स में सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, पीजेंट्स इन्वॉल्व थे, लोकल रूलर्स, ये सबका ग्रुप बन गया, जो परेशान थे, जो पीड़ित थे, उन सबका यहाँ पे ग्रुप बन गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे गले तक अब चीजें आ रही हैं, अलग अलग सेक्शंस जो हैं इंडिया के सब परेशान थे, राजा महाराजा नवाब है ना, सिपॉइज, पीजेंट्स, सबका ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। और रीजन क्या क्या थे समझ में आया ना, कि भाई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, राजा महाराजों की गद्दी छीनी जा रही है, टेरिटरी एनेक्स कर रहे हैं, है ना, रूल नहीं करने दे रहे प्रॉपर्ली, साथ में जो कारतूस का मैंने बताया कि गाय का फैट लगा रहे हैं ताकि धर्म भ्रष्ट हो, तो ऐसे में लोग और भड़के हुए थे। ठीक है, ये देखो ये क्या दिखा रहे हैं, ये रिबेल कर रहे हैं सिपॉइज मेरठ में, है ना, ये ऑफिसर्स को अटैक कर रहे हैं ना, उनके घरों में घुस के और बिल्डिंग्स को आग लगा दे रहे हैं। क्लियर? चलो अब की फिगर, अगर हम बात करें इस रिवॉल्ट की इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट कौन रहे हैं, तो देखो सबसे पहले बहादुर शाह जफर, सिंबॉलिक लीडर इन दिल्ली। भाई जो है मुगल्स का रोल था, मुगल एम्पायर भले ही उस टाइम पे कमजोर हो चुका था उस टाइम तक, लेकिन एक होता है ना कि भाई टैग ब्रांड है, ब्रांड भले ही वो ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट ना रहा, नहीं रहे, इतना फेमस नहीं रहे, लेकिन एक नाम है, ब्रांड वैल्यू है। तो ऐसे ही भाई बहादुर शाह जफर मुगल उस टाइम पे मुगल्स के आखिरी एम्पायर माने जाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था एक बार इनकी डेथ हो जाएगी तो अब कोई मुगल एम्पायर, कोई मतलब सॉरी मुगल एम्पायर नहीं खत्म हो जाएगा, कोई मुगल एम्पायर नहीं होगा, इनकी जो जगह लाल किला रेड फोर्ट हमारे अंडर आ जाएगा, है ना। तो भाई लेकिन लोगों को लगता था कि जो भी हो, मानो हम ग्रुप में गैदर हो रहे हैं, चाहे पीजेंट्स हो, राजा हो, सिपॉइज हो, जो भी हो, हमारा कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए, सरदार तो होना चाहिए। तो ये लोग कहाँ गए, दिल्ली गए थे बहादुर शाह जफर के पास रिक्वेस्ट करने कि भैया आप हमारे क्या बन जाइए, सरदार बन जाइए, लीडर बन जाइए, है ना। तो ये बूढ़े हो चुके थे, कमजोर भी थे, इतनी दम वगैरह कुछ थी भी नहीं, इनको पता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों की उम्मीद है, तो इसके चलते लीडर बने। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की लेट फोर्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इनकी तो फिर खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, इनको तो भूल ही नहीं सकते। नाना साहेब, इनका कंट्रोल कानपुर में था, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं हमारे 1857 के रिवॉल्ट के। क्लियर? मतलब होते हैं ना कि सरदार जो इंपॉर्टेंट लोग, बाकी तो जनता है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर्स। सप्रेशन, आफ्टरमैथ, अब जब सब जगह से इन लोगों को वो करा जा रहा था, सब जगह से ब्रिटिशर्स इतने डर चुके थे, इतने सख्ते में आ गए थे, घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि भैया यहाँ से हमें हार मिल रही, वहां से हार मिल रही, इस जगह से हार मिल रही, मतलब लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ डर खत्म हो गया था। अब लोग भड़के हुए थे कि नहीं, इनको भगाना है, और जो रूल होगा, रूलर कौन रहेगा, हमारा चीफ एक ही रहेगा, बहादुर शाह जफर, वो हमें हमारे मतलब ऊपर सर उनका हाथ रहेगा बेसिकली। ठीक है, बस ये चाहते ब्रिटिशर्स चले जाए, और बहादुर शाह जफर भी इनका साथ दे ही रहे थे। अब लेकिन जैसे तैसे डर के हालत तो खराब हो गई थी ब्रिटिशर्स की, है ना, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, हिम्मत जैसे कर करा के फाइनली उन्होंने सप्रेस करा। मतलब बाद में ये हुआ कुछ टाइम बाद कि इन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल पाना शुरू कर दिया इन भीड़ पे, इन जो है विद्रोहियों पे, अगर हम बात करें रिबेल्स पे। ब्रिटिश फोर्सेस सप्रेस द रिवोल्ट बाय 1857। ब्रिटिश जो है सोल्जर्स ने रिवोल्ट को कब सप्रेस करा, 1858 से। रिप्राइजल्स वर सीवियर विद वाइडस्प्रेड एक्सिक्यूशन डिस्ट्रक्शन, मतलब जो दिख रहा है, जहां दिख रहा है भाई मार काट हो रही है, अब सीधे गोलियां चली, धड़ 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 धड़, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन, अग्रेसिव एक्शन इन्होंने लिया, क्योंकि इनको पता था भीड़ को कंट्रोल करना है, इनको डराना है, तो हम कैसे डराएंगे, धड़ 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 फायरिंग करेंगे, डर जाते हैं, लगता है डर, फायरिंग वायरिंग कर दी, लगता है डर। क्लियर हो गया? ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबेल्स नियर कानपुर। अब ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या करा, भाई जो रिबेल्स है उनको कैप्चर कर रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं, चलो अंदर डाल रहे हैं, सीधे मार रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, है ना। अब धीरे धीरे लोग कंट्रोल में कर रहे हैं, लोग, ताकि भाई नहीं बहुत हो गया है, ये लोग सर पे चढ़ जाएंगे, तो अब ये लोग कंट्रोल में कर रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली बाजी सी पलट गई अगर हम बात करें। चेंजेस इन गवर्नेंस, धीरे धीरे यहाँ पे बदलाव होने को भी देखने को मिले। मैंने यहाँ पे रीड कर लिया ना, हाँ ठीक है। क्या हुआ, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ब्रिटिश क्राउन टू डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जैसे जैसे रिवोल्ट तो कंट्रोल कर लिया है, रिवोल्ट तो इन्होंने कंट्रोल करा, लेकिन इन्हें देखने को मिला कि भैया जो ब्रिटिश क्राउन था, वहां से देखने को मिला कि नहीं यार, ये जो कंपनी के ढंग से काम नहीं करी, इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकतें की हैं जिसके चलते लोग इतने भड़के। अदरवाइज ऐसा क्या हो जाएगा कि ये लोग भाई विद्रोह करेंगे इतने बड़े लेवल पे, जिनके कारण हम बिल्कुल जमीन खिसक जाएगी हमारे पैरों के नीचे से। तो इन्होंने अब कुछ पॉलिसीज में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस कर दिए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का यहाँ पे एंड होता है, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल दिया कि नहीं, कंपनी का रोल खत्म, अब हम डायरेक्ट मैनेज करेंगे चीजों को। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी टू प्लेगेट इंडियन सेंटिमेंट्स। अब क्या हुई, ऐसी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें जो इंडियन राजास थे, नवाब थे या पीजेंट्स थे, उनकी सोची गई, है ना। इन्होंने क्या क्या करा, जैसे जो इंडियन राजास थे, नवाब थे, उनकी टेरिटरी जो था ना कि भाई आप अडॉप्टेड सन वगैरह नहीं उनको बिठा सकते गद्दी पे, तो नहीं, बदल दिया कि नहीं आप बिठाओ आपको जिसको गद्दी बिठाना है। ठीक है, साथ में इन्होंने पीजेंट्स या जो लोगों की जो जमीनें छीनी थी, कन्वर्ट हो क्रिश्चियनिटी में, ऐसा वैसा, तो इन्होंने बोला कि नहीं वो सब आपको वापस मिल जाएगा। मतलब वो खुश कर रहे थे ताकि लोग दोबारा रिवोल्ट ना करें। तो सही बात है ना, लोगों को भाई थोड़ा तो मुझे लॉलीपॉप ऐसे दिखाना तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने जो सिपॉइज के साथ भी ऐसा करा कि लोग घबरा गए थे, सिपॉइज के साथ भी ऐसा करा कि लोग घबरा गए थे, तो इन्होंने कुछ सेक्शंस ऑफ सिपॉइज को रिक्रूट ही करना छोड़ दिया। इन्होंने ज्यादा जो पोर्शन यूरोपियन सोल्जर्स का रखा, क्योंकि होता है ना कि भाई बोलते हैं ना कि दूध का ज्यादा छाछ फूक फूक के पीता है, भैया
इस बार तो पिछली बार तो सिपाही ने खतरनाक रिवोल्ट करा था, है ना, लेकिन अब तो डर बैठ गया है। तो अब हम यूरोपियन सोल्जर्स अपने लोग ज्यादा रखेंगे, जिसमें हमें मंगल पांडे का रोल देखने को मिलता है। बहुत से इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली सिपाही से बढ़ के, तो मैंने बताया था ना कि इनको एक खबर थी कि एक इक्वालिटी नहीं हो रही, प्रॉपर जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा पे नहीं मिल रहा, उनके साथ गलत हो रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं है यूरोपियन सोल्जर्स की कंपेयर में, उतनी रिस्पेक्ट और उतना पेमेंट भी नहीं है। तो ये लोग चिड़े हुए थे, तो अब इन्होंने सोचा कि यूरोपियन सोल्जर्स को हम ज्यादा रखेंगे, है ना, डर बैठ गया था। ठीक है, तो ये बदलाव इन्होंने करे जनता को खुश करने के लिए। लीगेसी मार्क द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट। एक तरीके से भले ही ये मूवमेंट सप्रेस हुआ, दब गया, लेकिन नेशनलिस्टिक मूवमेंट, ये जो राष्ट्रवादी जो था मूवमेंट, उसकी एक तरीके से हमें शुरुआत यहाँ पे बिगिनिंग देखने को मिलती है। हाईलाइटेड द नीड फॉर यूनिटी अमंग डाइवर्स इंडियन ग्रुप्स। इसने क्या हाईलाइट करा कि भाई हमें यूनिटी की जरूरत है ना, हम लोग सब परेशान है, बस हमें एकजुट होकर इनके खिलाफ रिवॉल्ट करने की, इनके खिलाफ क्रांति करने की जरूरत है, यूनिटी में रहने की जरूरत है, तब जाके कुछ होगा। तो इससे इन्हें नॉलेज मिला, ये सब चीजें आई समझ में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर को उसके बाद क्या कर दिया था, रंगून जेल में डाल दिया गया था, है ना, कि भैया हो गया तुम्हारा दाना पानी उठ गया, अब हमने रिबेल्स को कंट्रोल कर लिया, तुम जाओ रंगून की जेल में, वहां पे उनको भेज दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया, काले पानी की सजा ऐसा बोला जाता है ना। ये देखो ये क्या है, मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स, अगर हम बोले शुरुआत कहां से पढ़ा था ना, मेरठ से, ये देखो दिल्ली, ये मेन सेंटर्स है जो रेड रेड है, बरेली हो गया, झांसी हो गया, कानपुर, झांसी हमने पढ़ा था ना अभी, रानी लक्ष्मीबाई का कानपुर, नाना साहेब का पढ़ा था, फैजाबाद हो गया, है ना, नवाबगंज हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर है। और ब्लैक की बात करें तो अदर सेंटर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से रिवोल्ट हुआ, मेन यहाँ थे, बाकी ये भी थे, सागर, जबलपुर, नागदा, नगोदा, बनारस हो गया, दीनापुर, नौगांव, नसीराबाद, नीमच, माऊ माऊ हो गया, फिर मैं माऊ बोल रही, माऊ हो गया, फिरोजपुर, फिलौर, जुलंधर, लाहौर, ये सारी जगह भी, बहराइच, गोंडा। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर में हमें देखने को ये मिला कि कैसे ये पीजेंट्स, ये सिपॉइज, है ना, ये राजा नवाब परेशान हुए, इन्होंने मिलकर रिवोल्ट करा, इन्होंने लीडर किसको बनाया अपने रिवोल्ट का, बहादुर शाह जफर को, है ना। हर जगह से ब्रिटिशर्स डर गए थे, घबरा गए थे, उनके कंट्रोल से रिवोल्ट बाहर चले गए थे, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे चीजों को कंट्रोल करा, बिल्कुल अग्रेसिव पॉलिसी अपने की, गोली वोली चलाओ, जहां जो दिख रहा है जेल के अंदर डालो, फटाफट से खड़े लो, है ना, और सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी। सिचुएशन कंट्रोल कराने के बाद इन्होंने पॉलिसीज में चेंज कर दी ताकि खुश रहे जनता, भाई घबरा गए थे ना कि अब इनको नाराज नहीं करना, भाई डर बैठ गए, तो इन्होंने पॉलिसीज में चेंज करी, भाई आपकी जमीन मिल जाएगी, राजा लोगों को बोला बिठाओ गद्दी पे अपने, जिसको भी तुमको बिठाना है, इस तरीके से इन्होंने बदलाव किए। क्लियर हो गया, आया समझ में? और इससे सीखने को मिलता है कि कैसे एक नेशनल मूवमेंट जो आगे और अच्छा होगा, आगे के चैप्टर में भी, हमारा लास्ट चैप्टर तो नेशनल मूवमेंट का है ना, कैसे यूनिटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आई होप आपको बढ़िया मजा आया होगा, है ना। देखो विद इन 18 मिनट्स हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उसको क्विक रिवीजन कर लिया। तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। और एक और काम कर दो बच्चे, इसमें क्या कंजूसी, कि मेरा जो कोड है KG09, है ना, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो,